शाजी हमारी साहब जी, खाई साहब आपको टाइम बहुत शुक्रिया प्लीज। चेयरमैन साहब, मुझे लगा बजट सेशन चल रहा है क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर्स डे है, तो मिनिस्टर्स को कम और मेंबर्स जो हैं उनको मौका देना चाहिए। सर, यहाँ पर बात की गई, मैं ये बातें नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चंद एक बातें हैं। कहा गया है कि मेंबर्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और किसी मेंबर का किसी बैकग्राउंड से ताल्लुक है तो उसे इस कमेटी में नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं चाहिए। इसका तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या रेलेवेंस बना, लेकिन हाँ, काबीना में वो वज़रा नहीं होने चाहिए जिनके वो कारोबार है जो उनको वजारतें दी गई हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। पेट्रोलियम सेक्टर में अभी तो वो मौसूफ गायब हैं जिन्होंने सारा गंद किया पेट्रोलियम में, और जब 25 रुपए एक रात पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया, ये भी एक बजट के दौरान हुआ। बिल्कुल शुगर का जो माफिया था या शुगर का जो सारा ब्लंडर था वो भी आपने क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के उस एन प्रिंसिपल को नहीं तस्लीम किया, इसीलिए आपके पास शुगर का बहुत बड़ा बहरान आया। आपको अपनी काबीना पे नज़र दौड़ानी चाहिए और जो मिनिस्टर जिम्मेदार हैं मुल्क के अंदर उन तमाम बहरानों के, उनको आज भी फारिग करें। ये वक्त बिल्कुल दुरुस्त है, देर तो हो गई है, लेकिन आज भी अपनी इस बहुत बड़ी गलती का इदराक कीजिए और उसका जो है वो सही कीजिए। सर, दूसरी बात, बिल्कुल आईजी को नहीं हटाना चाहिए जब वो किसी सेनेटर के फार्म हाउस में एक गाय को आने से रोक ना सके। एक गरीब की भैंस किसी सेनेटर के फार्म पे चली जाती है तो आईजी मुअत्तल हो जाता है रातों रात। यह भी इस मुल्क में पहली मर्तबा इसी हुकूमत के दौर में हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल हम मानते हैं ये नहीं होना चाहिए था। बहुत कुछ है कहने को सर। मैं क्योंकि वो ऑनरेबल मेंबर ने बात की थी, अगर ये हैरान की बात है कि एक सेनेटर साहब के फार्म पर भैंस घुस गई, आपने गरीब को भी थाने में बंद कर दिया, उसके बच्चे को भी थाने में बंद कर दिया और आईजी को भी मुअत्तल कर दिया, तो फिर मैं शायद गलत हूं, मैं उस पाकिस्तान में नहीं हूं जिस पाकिस्तान में ये हो रहा है। सर, दूसरी बात है जो बहुत अहम है और ऑनरेबल मेंबर ने कही थी बॉर्डर के हवाले से कि जी अगर एक बॉर्डर खुलता है एक जानिब से, तो उसी मुल्क के साथ अगर सिंध का कोई बॉर्डर है खोखरा पार, तो उस पर काम क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं इस प्रपोज़ल को सपोर्ट करती हूँ। हमें सॉफ्ट बॉर्डर्स की तरफ ज़रूर जाना चाहिए और इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि लोगों के ताल्लुकात हैं, लोगों की रिश्तेदारियां हैं, लोगों का मेल मिलाप है और वो बिजनेस भी कर सकते हैं। अंदर मुहिब्बे वतन लोग बसते हैं और वो भी चाहते हैं कि अगर वाघा बॉर्डर या कोई बॉर्डर किसी श्राइन के लिए खुलता है तो सिंध के अंदर जो बॉर्डर है वो भी इन ताल्लुकात को रवा रखने के लिए खोला जाए। एक सेकंड सर, मैं मुकम्मल कर लूं बात। मुझे 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि बहस अब दूसरी जानिब चली गई है। तो मैं तो इस प्रपोजल को ज़रूर सपोर्ट करूंगी। और सर, जो यहाँ पर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात हुई है, सर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आज तक पार्लियामेंट से छुपाई जा रही है, क्या वजह है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी किसी कमरे में बनाकर किसी तरीके से लीक की जाती है लेकिन वो पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देख सकती या पार्लियामेंट उसकी शक्ल नहीं देख सकती। क्या पार्लियामेंट में कोई लोग बैठे हुए इतने मशकूक हैं कि आप उनको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में स्टेक होल्डर तो बनाना दूर की बात है, उनसे वो पॉलिसी शेयर भी नहीं कर सकते। तो इसकी भी हमें हुकूमत वजह बताए कि क्यों हमसे वो पाई गई है। थैंक यू जी। उमर अयूब साहब जी उमर अयूब साहब। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। जनाब चेयरमैन, हमारी फाजिल रुकन कौमी असेंबली ने बात की है। उमर अयूब साहब, एक मिनट जी जी जितने भी ऑनरेबल मेंबरान के यहाँ पे नाम मैंने लिख लिए हैं, इंशाल्लाह सबको टाइम देंगे, बेफिक्र रहें जी। आपको भी टाइम मिलेगा आलिया साहबा। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे बदकिस्मती से हमारे कई अरकान कौमी असेंबली जो अपोजिशन से जिनका ताल्लुक है और जिनकी हुकूमत सिंध में है, वो ऐसे बात कर लेते हैं जिस तरह के वो बिल्कुल बरी जिम्मा है और वो सिंध हुकूमत दूध की दुली हुई वहां पे बैठी हुई है। आमिर डोगर साहब, आप चेयर की